जैसा कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में शेयर किया है कि बच्चों के दांत कब से निकलना स्टार्ट होते हैं, यानी कि जब बच्चा 5th मंथ कंप्लीट कर चुका होता है, 6 मंथ का होते होते बच्चे की टीथिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चों के दांत 6 मंथ में आ जाते हैं, कुछ के 7th मंथ में आते हैं, कुछ के 8th मंथ में आते हैं। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मॉम्स इस चीज़ को लेकर पैनिक हो जाती हैं कि उनके बच्चे के दांत तो 6 मंथ पे निकल गए थे, मेरे बच्चे के दांत अभी तक नहीं निकले, 8th मंथ का हो गया या 9th मंथ का हो गया। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 6 to 15 मंथ के बीच की ड्यूरेशन में दांत कभी भी निकल सकते हैं बच्चों के। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बट जब आपका बच्चा 15 मंथ से ज़्यादा का हो गया, यानी कि 18 महीने का हो चुका, 19 महीने का हो गया या 2 साल का होने जा रहा हो और अभी तक उसकी टीथिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, दांत नहीं निकले, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाट टू डू इफ़ योर चाइल्ड्स टीथ आर नॉट कमिंग आउट एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। यानी कि बच्चों के दांत अगर समय से नहीं निकल रहे हैं तो इसके पीछे क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके 6 इंपॉर्टेंट रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से किसी भी बच्चे के दांत देर में निकल सकते हैं। सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो है आनुवंशिकी, यानी कि हेरिडिटी। ये चीज़ जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि अगर बच्चे के माता या पिता में से किसी के दांत भी देर में निकले हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि बच्चे के दांत भी देर में आए, क्योंकि बच्चे के जीन में ये है, तो जेनेटिक रीज़न की वजह से भी उसके दांत लेट में निकल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड रीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो है बच्चे में कुछ विटामिन की कमी होना, लाइक विटामिन ए, सी, डी एंड कैल्शियम की कमी की वजह से भी बच्चे के दांत लेट में निकल सकते हैं। विटामिन ए एंड डी कैल्शियम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर बच्चे में ये दोनों ही विटामिन कम हैं तो इसका मतलब है कि फिर बच्चे के दांत लेट में निकलेंगे और ऐसे दांत जो निकलेंगे वो मजबूत नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड रीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो है बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी होना। कई बार पेरेंट्स बच्चों की सही डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ऐसे में बच्चों में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, पोषण की कमी हो जाती है। तो पोषण की कमी की वजह से भी कई बार बच्चों के दांत लेट में निकल सकते हैं। फोर्थ रीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो है प्री मैच्योर डिलीवरी होना। बहुत सारे बच्चे समय से पूर्व जन्मे होते हैं, यानी कि माँ के गर्भ में वो 9 महीने नहीं रहते हैं बल्कि उसके पहले ही वो दुनिया में आ जाते हैं। तो ऐसे समय से पूर्व जन्मे बच्चों में विकासात्मक देरी हो सकती है, जिसकी वजह से उनके दांत भी देर में निकल सकते हैं। फिफ्थ रीज़न है कुछ बच्चों में डाउन सिंड्रोम, एप्पल सिंड्रोम, थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनमें कुछ हार्मोनल कमियां हो जाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दांत फिर लेट में निकलते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी कम होता है, ऐसे बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनके दांत भी देर में निकल सकते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट रीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो है कभी कभी कुछ बच्चों के गम्स में, यानी कि मसूड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसकी वजह से भी उनके दांत लेट में निकल सकते हैं। तो ये 6 ऐसे मेन रीज़न थे जिसकी वजह से किसी बच्चे के दांत लेट में निकल सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि बच्चे के दांत समय पर आए। तो सबसे पहले आपको बच्चों की सही डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की डाइट बिल्कुल सही और संतुलित होनी चाहिए। एक सही और संतुलित भोजन उन्हें दिया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ऐसा भोजन उन्हें देना है जिससे उनमें जो है विटामिन ए और डी उन्हें भरपूर मात्रा में मिल सके, कैल्शियम की कमी उनमें ना हो और साथ ही उन्हें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके, बिकॉज विटामिन ए एंड डी दे बोथ आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथिंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। तो इसलिए आपको विटामिन ए एंड डी इन रिच फूड बच्चे को देना है। विटामिन ए इन रिच फूड लाइक गाजर, पालक, शकरकंद, ये सब आपको बच्चे को खिलाना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके, यानी कि घिस कर या फिर मैश करके भी बच्चे को खिला सकते हैं। इसके अलावा आपको आम के सीजन में आम बच्चे को देना है। आम को आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसके पल्प को निकाल के जूस फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर मैश करके भी बच्चे को खिला सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। इसके साथ ही आपको जो है पालक ज़रूर बच्चे को खिलाना है, हरी सब्जियां ज़रूर बच्चे को खिलानी है। साथ ही आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध, दही, कच्चा पनीर, इसको भी बच्चे को खिलाना है। फिश, एग, ये भी आप बच्चे को खिला सकते हैं। इन सब से उन्हें भरपूर मात्रा में जो है विटामिन ए एंड डी मिलेगा। विटामिन ए एंड डी कैल्शियम फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, जिससे फिर बच्चों के दांत निकलने में आसानी होगी और उनकी बोन्स भी स्ट्रांग होगी। विटामिन डी के लिए आप बच्चे को सुबह की धूप दिखा सकते हैं। सुबह की धूप से भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, तो ऐसे में आप मॉर्निंग टाइम की 7 से 8 बजे की धूप बच्चे को दिखा सकते हैं। इसके लिए आप बच्चे के बदन से सारे कपड़ों को रिमूव करके उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रखिए, जिससे उसे अच्छी प्रकार से धूप मिल सके और विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिल सके। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। इस दौरान आपको हाइजीन मेंटेन करके चलना है। बच्चों की मसूड़ों की समय समय
पर सफाई करते रहना है और मसूड़ों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन नहीं होने देना है, जिससे उसके दांत आसानी से निकल सके। इसके अलावा आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से क्लीन करके फिंगर टिप की हेल्प से बच्चों के गम्स पर यानी कि मसूड़ों पर धीमे धीमे मसाज करिए, मालिश करिए। इससे भी उन्हें आराम मिलेगा और दांत निकलने में आसानी होगी। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है कि अगर आपको बच्चे के गम्स में यानी कि मसूड़ों में किसी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या किसी तरह के कोई सिम्टम नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको डाउट हो रहा है कि कुछ इन्फेक्शन है या फिर दांत निकलने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो ऐसे में आपको बिना देर के तुरंत किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को या बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि फिर वो पता कर सके कि इस देरी के पीछे कहीं कोई गंभीर कारण तो नहीं है। तो आपको वहाँ पर बिना देर के डॉक्टर से कंसल्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो 3 उपाय थे जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे के दांत निकलने की प्रोसेस को ईजी कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।